रायपुर से खबर है, फार्म हाउस में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। भिलाई की विधवा महिला है जिसके साथ गैंगरेप होना बताया गया। 4 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जमीन बिकवाने के बहाने झांसे में लिया था। महिला को अब जान से मारने की धमकी भी दी ताकि वो किसी के बारे में कुछ बताए ना। घटना के बाद आरोपी फरार हैं, तलाश जारी है। अभनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। नेहरू नगर भिलाई निवासी एक महिला विधवा महिला है। उसने अभनपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने पति के नाम की एक जमीन को नामांतरण कराने के लिए वो लगातार अभनपुर आना जाना उसका रहता था। इसी दौरान 4 लोग ऐसे थे जो उससे संपर्क में थे। इन लोगों ने चारों ने उसके साथ में बलात्कार किया है। तो पुलिस ने, क्योंकि महिला ने आके जो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस अपनी विवेचना आगे जारी रखी। तो एक संगीन गुनाह हुआ है और एक गंभीर आरोप लगा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी तहसीन जैदी के पास में। तहसीन, आप बताएं, हमारे साथ में जितने भी पिछले प्रकरण हुए उनको लेकर पहले विपक्ष हमलावर रहा, चुनाव का माहौल अभी शांत हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ा गंभीर आरोप है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला आरोप है। क्या पता चला है, पहले तो बताएं इस वारदात को लेकर आरोपियों के बारे में क्या पता चला है? देखिए, पूरी घटना जो है रायपुर से लगे जो अभनपुर है वहां की घटना है और ये कल दोपहर की ये घटना है। दिन दहाड़े ये वारदात हुई है। इसमें ये बात सामने आई है, जो पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो युवती है, जो महिला है, वो भिलाई की रहने वाली है और उसकी जमीन जो है अभनपुर इलाके में है और उसके नामांतरण और उसको बिकवाने का झांसा देकर ये चारों युवकों ने पहले उसको अपने झांसे में लिया है। हालांकि उसमें 2 लोग जो आरोपी हैं वो उस महिला के परिचित बताए जा रहे हैं और उसके बाद जब वो जमीन देखने गए और उसके बाद जब वहां से चाय पानी पीना है उसके नाम पे उसको फार्म हाउस में लेके गए हैं और जो अभनपुर से थोड़ी दूर जंगल में ही उनका फार्म हाउस है, उन चारों में से एक का है, तो वहां लेके गए। उसके बाद उन्होंने उसको जबरदस्ती उसके साथ की है और बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती की है और इतना ही नहीं, उसके बाद जबरदस्ती करने के बाद उस महिला को धमकी भी दी गई कि अगर किसी को बताया तो जान से मारने तक की धमकी यहाँ पे दी गई। तो उसके बाद जो है किसी तरह से वो वहां से निकल के अभनपुर थाना देर शाम पहुंची है और वहां के जो थाना प्रभारी उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। उसके बाद ये FIR हुई है। यहाँ पे एक बात करना लाजमी होगा पुनीत जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले अगर साल भर की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये जो आरोपी और जो बदमाश है ये जिस तरीके से बेलगाम हुए हैं, निश्चित तौर पर ये खुद पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और शहर के जो नागरिक है और प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके लिए काफी चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से पहले बेखौफ जो लोग घूम लेते थे, अब जिस तरीके से अगर आपकी किसी से बहस हो गई है तो सामने वाले के पास हथियार होगा, ये तय है। क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ी बात हम यहाँ फिर से आपको बताया दर्शकों को कि जिस तरीके से पुलिस की जो पहले की पुलिसिंग होती थी उसमें जो संदिग्ध लगते थे उसको पुलिस पहले रोकती थी, फिर उसको टोकती थी, उसके बाद उसकी चेकिंग करती थी और उसमें निश्चित तौर पे हथियार जो है वो जरूर निकलता था। तो इससे एक खौफ था, बदमाशों पे खौफ था, दबाव था कि पुलिस चेकिंग करती है, पकड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे ये आलम है पुलिसिंग का कि थाने का में पदस्थ जो आरक्षक है, जो पेट्रोलिंग में चल रहा है, वो अपने इलाके के निगरानी बदमाश कितने वो नहीं जानता। तो उसके बाद इतना ही नहीं, वो जो निगरानी बदमाश है जिसको जिला बदर तक की कार्रवाई हो चुकी है वो थाने में घूम रहा है, इस बात की जानकारी थाने के सिपाही लेने जान रहे हैं। जो आरोपी बताए जा रहे हैं 4 युवक, क्या वे पहले से अपराधी प्रवृत्ति के हैं? उनका कोई डिटेल आपको मिल पाया है इनके बारे में? जिस फार्म हाउस पर वो ले गए थे, नामजद शिकायतें हुई हैं, क्या है? देखिए, जिस तरीके से अभी तक 2 लोगों के उसमें नाम सामने आए, अभी पुलिस ने उसको डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। उसका कारण क्योंकि बताया नहीं है। उसमें ये बात सामने आई कि जो युवती है, पीड़िता है, उसके उन चारों आरोपियों में से 2 लोग परिचित हैं और अभी पुलिस उनके जो रिकॉर्ड है वो खंगाल रही है। क्योंकि जो बात सामने आई है कि उसमें 2 रायपुर के और 2 अभनपुर के हैं और ये जमीन दलाली का काम करते हैं। तो अभी पुलिस जो है इनके बारे में पतासाजी कर रही है और इस बात का दावा भी कर रही है कि उनकी पहचान हो चुकी है और उनके जो सभी तकनीकी साक्ष्य हैं उस पे उनको काम किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी का जल्द दावा पुलिस यहाँ पे कर रही है। लेकिन एक बेहद ही कह सकते हैं शर्मनाक एक घटना सामने आई है कि एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात राजधानी से मात्र 45 किलोमीटर दूर जो अभनपुर इलाका है वहां पे ये वारदात को अंजाम दिया गया, फार्म हाउस में ले जाके। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जी
चलिए आप नजर रखिए, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट और पूरी जानकारी के लिए। तो तहसीन हमको बता रहे थे कि किस तरह एक वारदात ने फिर वही सवाल खड़े किए और पुलिसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह चुनाव के समय जब भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है तब कुछ कत्ल की वारदातें और अब ये गैंगरेप की घटना घटी है। और इस गैंगरेप पर भी जाहिर तौर पर हमलावर समाज के लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें अभी आरोपी फरार हैं। आरोपियों के बारे में और पतासाजी पुलिस कर रही है, लेकिन एक गंभीर वारदात ने सनसनी जरूर फैला दी।